जैसे ही शबनम ने देखा कि उसके दोनों बेटे इस दुनिया से जा चुके हैं तो बेटों की लाशों को देखकर शबनम जोरों से रोने लगी। आवाज सुनकर मोहल्ले भर के लोग वहां आ पहुंचे। डॉक्टरों को भी बुलाया गया। रामू हर बात के लिए दौड़ रहा था। शबनम की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। कई दिन उसे अपना भी होशोवास नहीं रहा था। यह खबर पाकर शबनम का भाई भी अपनी बेटी को लेकर वहीं आ पहुंचा। 2 महीने वह यहीं बना रहा। अब उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। उधर नौकरी और यहाँ पर बहन भांजी। वहाँ ऐसी जगह नहीं थी कि बहन भांजी को भी साथ रखे। सोहा और अपनी बेटी जमीला की पढ़ाई का वहाँ इंतजाम भी मुश्किल था। वह उन दोनों को पढ़ाने की भी तमन्ना रखता था। भयानक चीख का खौफ अब सारे मोहल्ले में पसर गया था। शबनम तो हवा की सरसराहट से भी कांप उठती थी। समय के साथ सब सामान्य होने लगा। जमीला और सोहा आपस में खूब हिलमिल चुकी थी। आखिर शबनम और बच्ची की पढ़ाई का ख्याल करते हुए उसके भाई ने फैसला किया कि जमीला भी अब यहीं पर रहेगी। देखो शबनम, जो लिखा है वह तो होकर रहना है। मौत के आगे हम सभी मजबूर हैं। मैं नहीं जानता ये काली बिल्ली और वो भयानक चीख तथा सिसकियां क्या है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी पीर फकीर से इस बाबत बातचीत कर सकूं और बातचीत करके मालूम करूं कि आखिर यह मनुष्य आवाज आखिर हमारे ही पीछे क्यों पड़ी है। कहीं और क्यों नहीं जाती यह आवाज। जरूर यह कोई बुरी रूह है। भाई ने शबनम यानी अपनी बहन को समझाते हुए कहा। गमजदा हुआ रामू भी उस वक्त वहीं पर बैठा हुआ था जब दोनों भाई बहन आपस में बातें कर रहे थे। कुछ दिन वहां पर रहकर उसका भाई वापस चला गया। अब्बू के जाने के बाद जमीला वहीं पर रह गई थी। उसकी उम्र तब रही होगी 7 बरस के करीब। वहां रहने वाले राजू की उम्र कोई 15 बरस थी। रामू को काम करते देख जमीला को तरस आता था कि वह इतना काम करता है। इतनी छोटी बच्ची काम अपने आप ही कर लेती थी। कपड़ों को सहेज कर रखना, जूते दीवार के सहारे रख देना, खाने व चाय के बर्तन बावर्ची खाने में ठीक से लगाना, ऐसे सब काम वह करती फिरती थी। सोहा के सोने या कहीं पड़ोस में चले जाने पर वह रामू के पास जा पहुंचती और जाकर रामू से कहती, मैं आपका हाथ बटा दूं रामू भाई। पहले तो रामू उससे कटा कटा सा रस्मी वास्ता रखने तक ही रहा, लेकिन जब जमीला पूछती ही रहती थी कि उसने चाय पिया नहीं, खाना खाया नहीं, बल्कि अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती थी। यह सब देखकर रामू का रवैया बदलने लगा। जमीला के लिए वह आहिस्ता आहिस्ता सहज होता गया। उससे वह बातें भी करने लगा था और उसे अपनी सारी बातें बताने लगा। वह उससे कहती रहती थी कि नारियल तोड़िए रामू भाई, नारियल की मिठाई बनाइए रामू भाई, रामू भाई आपको थकान हो गई होगी, अब सो जाइए। रामू उसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहता था और उसकी हर फरमाइश को पूरा करने में लगा रहता था। उसके बाद वो ये भी कहती कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे रामू भाई ईद पर। जमीला ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए मैं कपड़े और चूड़ियां दिलाऊंगा, कपड़े बच्चे पहनते हैं। उसे कुछ देर देखने के बाद रामू ने कहा। यह सुनकर जमीला खुश हो उठी और यह बात उसने सोहा को भी बताई तो वह आंखें सिकोड़ कर बोली, रामू मुझे तो भाता नहीं है। तब जमीला ने कहा, उससे तुम ठीक से बर्ताव नहीं करती। रामू एक दिन बातों बातों में बोला कि जमीला तो कोई राजकुमारी सी दिखती है। जैसे ही राजकुमारी शब्द शबनम के कानों में पड़ा तो वह एकदम खौफजदा हो उठी। एकदम उसने रामू से कहा कि यह नाम मुसलमानी नहीं है। तब रामू ने कुछ ऐसे अंदाज में उसे देखा कि शबनम की आंखें झुक गई। वक्त बीत रहा था। तभी एक दिन बातों बातों में रामू ने जमीला से सवाल किया, अच्छा बताओ सबसे ज्यादा तुम्हें कौन पसंद है। उसने कहा, आप और सोहा। उसने तपाक से जवाब दिया था। सहज भाव से रामू ने पूछा, दोनों में ज्यादा किसे पसंद करती हो। उसने कहा, सच में तो बस तुम्हें। तो रामू कहने लगा, फिर सोहा को कैसे कहा। उसने कहा, अपने अब्बू के पास तो मैं अकेली थी ही, सोहा के बिना फिर यहाँ भी मैं अकेली रह जाऊंगी। वह भी मेरी प्यारी सहेली है। तुम सीधी सच्ची और मासूम बच्ची हो। मैं समझता हूँ कि तुम किसी से कैसे फरेब नहीं करोगी। मैं बस तुम्हें ही प्यार करता रहूंगा। मानो सब कुछ समझ गई हो इस अंदाज में जमीला ने सर हिलाया, जबकि उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। अच्छा मुझे काम भी करना है, चलो यहाँ से टलो, एक मीठी झिड़की देते हुए रामू ने कहा। ऐसे किसी मौके पर भी जमीला वहीं पर डटी रहती थी और उसके कामों में दखल देती रहती थी। जाकर खेलो, देखो तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, उदासी भरे लहजे में रामू ने कहा। रामू की भराई आंखों में वह देखती ही रह गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। आज फिर रामू का दिमाग तनाव से भरा था। वह अंदर बाहर चक्कर काट रहा था। शबनम का दिल बैठा जा रहा था। वह थोड़े थोड़े वक्त के बाद आसमान को देख रही थी। रामू शाम के वक्त घर से बाहर निकलने लगा तो जल्दी से शबनम ने कहा, आज रामू 27वीं तारीख है चांद की, घर में ही रहो तुम, डर लग रहा है मुझे। बाहर जाते रामू ने शबनम की तरफ जाने कैसी निगाह डाली। फिर वह बोला, फिक्र ना करें, कुछ नहीं होना है, मुमताज भी यही है। मुमताज और सोहा को साथ साथ बिठाए रखें। शबनम को एहसास हुआ कि आज शायद जमीला का नंबर ना आ जाए। उसने जमीला को गोद में छुपा लिया और रात भर आयतें पढ़ती रही। रात चैन से बीत गई, बल्कि सभी रातें ऐसे ही जाने लगी। धीरे धीरे 15 साल गुजर गए थे। इस दौरान वह भयानक चीख कभी भी सुनाई नहीं दी। सोहा और जमीला बीए कर चुकी थी। सोहा ने आगे पढ़ने से तौबा कर ली, लेकिन जमीला यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी में इकराम नामक एक युवक से
जमीला के ताल्लुकात बनते चले गए। वह बड़ा ज़हीन लड़का था। वह दोनों एक दूसरे के इतने पास आते चले गए कि उनकी शादी का फैसला भी कर डाला। आज तक भी रामू उसी घर में मौजूद था, बल्कि एक समझदार मर्द भी हो चुका था। अभी भी उसकी जमीला से वैसी ही समझ चली आ रही थी। जमीला उसे अपने दिल की हर बात बता देती थी और रामू भी उसे ज़रूरी बात पर ही मशवरा देता था। ऐसे तो वह हर बात पर सोहा को नहीं बताती थी। फिर एक दिन रामू से उसकी बात हुई तो रामू से जमीला ने इकराम का कह दिया। इकराम के बारे में सुनकर रामू पहले तो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, वह तुम्हें वाकई चाहता है? तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। धोखा तो नहीं देगा वो तुम्हें? अरे नहीं। उसकी आवाज़ में विश्वास भरा था। अपने बारे में क्या कहती हो? जमीला सब बातें भूलकर हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि रामू की आवाज़ में उदासी और आंखों में ऐसी ही वहशत दिख रही थी। आपने भी किसी से धोखा खाया है रामू भाई? जमीला ने पूछा। तो उसने कहा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। उसने कहा, भला क्यों? क्योंकि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। अभी तो इकराम को परख कर देखूंगा मैं, इसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि वह इस लायक है या नहीं, और फिर आगे जैसे तुम्हारी मर्जी हो कि तुम जानो। रामू अभी तक इकराम से मिल भी नहीं पाया था कि सोहा ने शबनम को सब कुछ बता डाला। पता करने पर इकराम और जमीला के बीच जाति का फर्क निकला। शबनम ने फौरन अपने भाई को बुला भेजा। इकराम के अपने से नीची जात का होने की बात अपने भाई से ज़्यादा शबनम उठा रही थी। शबनम ने जमीला को डांटा तथा इकराम को बुरा भला कहने लगी। उनके हर कोसने पर रामू भी उनकी तरफ नफरत से देखता था। इकराम से शादी पर जमीला ने जोर दिया तो अब्बू और बुआ दोनों उसके आड़े आ गए। सोहा भी जमीला के खिलाफ हो गई। यह बात जब इकराम के बाप ने जानी तो कह दिया कि ऐसी शादियां तो बेशरम लोग करते हैं। यहाँ तक कि उनके खिलाफ जाकर शादी करने पर उन्होंने जान तक ले लेने की धमकी दे डाली। जमीला दिन भर पड़ी रोती रहती थी। रात भी ऐसे ही गुजरती थी। खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था। रामू उसे हिम्मत देता, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कुछ परेशानियां के बाद जिंदगी बढ़िया गुजरेगी। इकराम से शादी करने के एवज में आखिर मुझे क्या खोना होगा, बताओ तुम रामू भाई? जमीला ने दुखी स्वर में पूछा। तो रामू ने कहा, तू तो सिर से पैर तक मोहब्बत का एक बुत है। तेरी शादी इकराम से ही होनी है। उसके साथ मोहब्बत का तुझे ठीक से सिला मिलेगा। तेरे दिल में पल रही पाक मोहब्बत तुझे जीवन की नियामतें बख्शेगी। बचपन से बड़ी मासूम पाया है मैंने तुझे। मैं कैसा बेचैन हूँ तुझे शायद बता नहीं पाऊंगा। मैं तेरी मोहब्बत में लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। उसी का कायल होकर मैंने बहुत इंतजार किया है। खैर तेरा भला ही होगा। जमीला को उसने भरोसा दिया। अक्सर रामू की उदासी और समझ में ना आने वाली उसकी बातों से जमीला परेशान हो जाती थी। इकराम और जमीला दोनों के अब्बू में तकरार शुरू हो गई थी। कैसे भी मामला सुलझ नहीं रहा था। एक रात अचानक सोहा जोर से चिल्लाई तो जमीला उठ बैठी। वह चीखे तो बीती बात हो चुकी थी। इसके बारे में जमीला के अब्बू का कहना था कि एक पहुंचे हुए बुजुर्ग से उन्होंने ताबीज़ पढ़वाया था और उस ताबीज़ की बरकत से हमेशा के लिए उस आफत से छुटकारा मिल गया था। लेकिन आज सोहा की चीख गूंजी तो बीती भूली यादें ताज़ा हो गई। वह अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हुई थी। वो अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए बैठी थी। जमीला ने पास जाकर सोहा को झकझोर दिया। डरी डरी सोहा खिड़की की तरफ देख रही थी। जमीला ने भी वहां नजर डाली तो उसे काली बिल्ली लाल आंखों से देखती ही दिखाई दी, जिसे वह बचपन में देख चुकी थी। यह बिल्ली वह नहीं है, यह तो बचपन की घटना का कारण है जिसकी याद वो इस बिल्ली को देखकर डर गई है। जमीला ने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसी समय दिल हिला लेने वाली पहचानी हुई चीख वापस से नुमाया हुई और फिर सिसकियों में गूंजने लगी। बिल्ली खिड़की से गायब हो गई थी और सिसकियां धीरे धीरे बंद हो गई। माहौल भयावना हो गया था। चेहरा हाथों में लिए सोहा पीछे लुढ़क गई। उस मनोज दर्द भरी चीख और सिसकी से भी भयानक ढंग से जमीला चीखने लगी। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उसकी चीख पुकार सुनकर दूर दूर तक लोगों घरों में आवाज आने लगी और लोग घरों में रजाई खींचकर दुबक गए। जमीला की चीख पुकार पर बदहवास अब्बू व शबनम भी कमरे से भागे चले आए। पीछे को लुढ़की सोहा पर नजर पड़ते ही शबनम भी बेहोश हो गई। उसकी यही दौलत तो बची थी और उस मनहूस चीख ने उसे भी अपने पास बुला लिया। जमीला पहले ही हिम्मत छोड़ बैठी थी और उसके अब्बू भी जर्द चेहरा हो गए थे। दिन निकला तो सब दूर खबर फैल गई कि सोहा भी अब अल्लाह को प्यारी हो चुकी है और उस चीख ने एक और इंसान को मौत के घाट उतार दिया। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या फिर कोई स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी की सच्ची घटना या स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करें, तो आप हमें अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हैं। फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को और वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और आप हमको स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं।